वरिष्ठ नागरिक केले के बारे में चौंकाने वाला सच। 8 घातक गलतियां जो 60 के बाद आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि केले जैसी मासूम चीज हर दिन चुपचाप आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है? ये सही है। दुनिया भर में लाखों रसोई में पाया जाने वाला यह प्यारा पीला फल आपके खिलाफ काम कर सकता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कल्पना करें, आप कल सुबह उठते हैं, उस परिचित केले को उठाते हैं और सोचते हैं कि आप एक स्वस्थ विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन इसके बजाय आप अनजाने में कई समस्याओं को जन्म दे रहे हैं जो आपके रक्त शर्करा को प्रभावित कर सकती हैं, आपकी मांसपेशियों को कमजोर कर सकती हैं, आपके पाचन को बाधित कर सकती हैं और यहाँ तक कि आपके दिल पर भी दबाव डाल सकती है। ये सब ऐसी चीज से जो इतनी हानि रहित लगती है। आज मैं आपके साथ जो साझा करने जा रहा हूं वह केले के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। ये सिर्फ छोटी मोटी चूक नहीं है, ये गंभीर गलतियां हैं जो आपकी आजादी, आपके ऊर्जा स्तर और आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है और समय के साथ बढ़ती जाती है। यह सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है, जॉन्स हॉपकिंस के हालिया शोध से पता चलता है कि जो बुजुर्ग केले से जुड़ी ये आम गलतियां करते हैं, उनमें खतरनाक ब्लड शुगर स्पाइक्स, मांसपेशियों में कमजोरी और पाचन संबंधी जटिलताओं का अनुभव होने की संभावना 40% ज्यादा होती है। सबसे चौंकाने वाली बात, 60 से ज्यादा उम्र के 87% लोग बिना जाने समझे इनमें से कम 3 गलतियां कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, और कृपया अंत तक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि 8वीं गलती ऐसी है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, फिर भी ये सबसे खतरनाक हो सकती है। एक बार जब आप इन 8 गंभीर गलतियों को समझ लेंगे तो आप न केवल खुद को संभावित नुकसान से बचा लेंगे, बल्कि आप केले के सही तरीके से सेवन से मिलने वाले वास्तविक स्वास्थ्य लाभों को भी जान पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। अगर आपने कभी बिना सोचे समझे केला खाया है तो नीचे कमेंट में केला लिखें और कृपया मुझे अपना नाम बताएं और आप किस शहर से देख रहे हैं। मुझे दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ना अच्छा लगता है जो अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आइए पहली गलती से शुरू करते हैं जो अभी आपके पाचन तंत्र पर कहर बरपा सकती है। गलती 1, हरे केले खाना। पाचन तंत्र को नष्ट करने वाला छिपा हुआ तत्व। किसी भी किराने की दुकान में जाए और आप उन्हें देखेंगे, वे हरे या आधे हरे केले वहां बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। ज्यादातर लोग उन्हें यह सोचकर पकड़ लेते हैं वे केले हैं, उन्हें खाना ठीक होगा, है ना? गलत। यह मासूम सा विकल्प आपको पाचन संबंधी परेशानी के लिए घंटों तक तैयार कर सकता है। जब आप हरा केला खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है, ये कच्चे फल प्रतिरोधी स्टार्च नामक चीज से भरे होते हैं। अब यह स्वस्थ लग सकता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह अक्सर आपदा का नुस्खा है। आपका पाचन तंत्र जो पहले से ही उम्र के साथ अधिक संवेदनशील हो गया है, इस प्रतिरोधी स्टार्च को कुशलतापूर्वक नहीं तोड़ सकता है। परिणाम, गैस जो आपको सामाजिक स्थितियों में असहज बनाती है, सूजन जो आपके कपड़ों को तंग महसूस कराती है, पेट दर्द जो घंटों तक बना रहता है, वह भारीपन भरा हुआ एहसास, भले ही आपने मुश्किल से कुछ खाया हो, परिचित लगता है। लेकिन यहाँ और भी चिंताजनक बात है, जब आपका पाचन तंत्र उस प्रतिरोधी स्टार्च से जूझ रहा होता है तो ये आपकी आंतों में ट्रैफिक जाम होने जैसा होता है। आपका शरीर इस मुश्किल से पचने वाले भोजन को संसाधित करने की कोशिश में इतना केंद्रित हो जाता है कि वह आपके लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता है। ऐसा लगता है जैसे आपका पाचन तंत्र कह रहा है, मैं इस समस्या से निपटने में इतना व्यस्त हूं कि मैं आपकी किसी और चीज में मदद नहीं कर सकता। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह विशेष रूप से समस्याग्रस्त है, क्योंकि पोषक तत्वों का अवशोषण स्वाभाविक रूप से उम्र के साथ कम हो जाता है। आप अपने शरीर के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करना और भी मुश्किल नहीं बना सकते। तो आप कैसे जानते हैं कि केला कब तैयार है? यहाँ एक रहस्य है जो आपको
अनावश्यक पाचन संबंधी परेशानी से बचा सकता है। छिलके पर भूरे रंग के धब्बे दिखने का इंतजार करें। जी हाँ, आपने सही सुना। वे भूरे रंग के धब्बे जिनसे बहुत से लोग बचते हैं, वास्तव में आपके संकेत हैं कि केला खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब आप उन धब्बों को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रतिरोधी स्टार्च सरल, आसानी से पचने वाली शर्करा में बदल गया है। आपका पेट इसे आसानी से पचा लेगा, आप सहज महसूस करेंगे और आपका शरीर मुश्किल स्टार्च को तोड़ने के लिए संघर्ष करने के बजाय मूल्यवान पोषक तत्वों को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। मैंने हाल ही में फीनिक्स की 73 वर्षीय मार्गरेट से बात की, जिन्होंने मुझे बताया, मैं हमेशा हरे केले खाती थी और मुझे आश्चर्य होता था कि मुझे हमेशा बाद में पेट फूला हुआ क्यों लगता है। एक बार जब मैंने उन पर भूरे रंग के धब्बे आने का इंतजार करना शुरू किया, तो ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा पाचन तंत्र शांत हो गया हो। अगर आपके घर में अभी हरे केले हैं, तो धैर्य रखें। इन्हें कुछ दिनों के लिए अपने काउंटर पर रखें और देखें कि ये आपके शरीर के लिए पाचन अनुकूल फल में बदल जाते हैं। गलती 2, छिलका फेंकना। आप तरल सोना फेंक रहे हैं। यह शायद सबसे महंगी गलती है जो आप अनजाने में कर रहे हैं। हर बार जब आप केले को छीलते हैं और उस छिलके को कूड़ेदान में फेंकते हैं, तो आप सचमुच इसके कुछ सबसे मूल्यवान पोषक तत्वों को फेंक रहे होते हैं। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। केले के छिलके? ये पागलपन जैसा लगता है। लेकिन मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इसके पीछे का विज्ञान आपको हैरान कर देगा। खाद्य विज्ञान विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि केले के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और आवश्यक पोषक तत्वों का केंद्रित स्तर होता है, जिनकी कई वरिष्ठ नागरिकों को अपने आहार में सख्त कमी होती है। हम शक्तिशाली यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रतिरक्षा कार्य का समर्थन करते हैं, स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देते हैं और यहाँ तक कि रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है। आपके शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली पहले जितनी मजबूत नहीं है। आपके पाचन तंत्र को अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। आपके प्रतिरक्षा तंत्र को अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। केले का छिलका बिल्कुल यही लाभ प्रदान करता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे फेंके नहीं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, आपको छिलके को सेब की तरह काटने की जरूरत नहीं है। इस पोषण शक्ति को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के सरल स्वादिष्ट तरीके हैं। स्मूदी विधि मेरे दर्शकों के बीच अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय है। अच्छी तरह से धुले हुए केले के छिलके का एक छोटा टुकड़ा लें और इसे अपने पसंदीदा फलों, केला, बेशक जामुन, शायद कुछ सेब के साथ मिलाएं। ब्लेंडर बनावट को पूरी तरह से बदल देता है और आपको इसका स्वाद भी नहीं आएगा, लेकिन आपका शरीर निश्चित रूप से आपके सिस्टम में प्रवाहित होने वाले अतिरिक्त फाइबर और पोषक तत्वों को नोटिस करेगा। एक और विकल्प जो शानदार ढंग से काम करता है वह है घर के बने बेक्ड सामान में बारीक कटा हुआ छिलका शामिल करना। मफिन, केला ब्रेड, यहाँ तक कि पैनकेक भी। बस छिलके को अच्छी तरह से धो लें, इसे बारीक काट लें और इसे अपने बैटर में मिला लें। स्वाद नहीं बदलेगा, लेकिन आपका पेट स्वास्थ्य आपको धन्यवाद देगा। सेटल के 68 वर्षीय दर्शक रॉबर्ट ने मुझसे साझा किया, मैं केले के छिलकों का उपयोग करने को लेकर संशय में था, लेकिन मैंने अपनी सुबह की स्मूदी में छोटे छोटे टुकड़े डालना शुरू कर दिया। 2 सप्ताह के भीतर मेरा पाचन नाटकीय रूप से बेहतर हो गया और मैं कुल मिलाकर अधिक ऊर्जावान महसूस करता हूँ। इसलिए इससे पहले कि आप उस छिलके को अपने आप कूड़ेदान में फेंक दें, याद रखें, आप शायद वही फेंक रहे हैं जिसकी आपके शरीर को सबसे अधिक आवश्यकता है। गलती 3, खाली पेट केले खाना। ऊर्जा का रोलर कोस्टर जो आपका दिन खराब कर रहा है, यह शायद सबसे आम गलती है जो मैं देखता हूँ, खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों के बीच जो स्वस्थ भोजन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, कुछ जल्दी और पौष्टिक खाना चाहते हैं और एक केला लेते हैं। ये एकदम सही लगता है, सुविधाजनक, स्वस्थ, प्राकृतिक। लेकिन यहाँ बताया गया है कि आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है
और यह प्रतीत होता है कि मासूम विकल्प आपके पूरे दिन को क्यों खराब कर सकता है। केले में 3 तरह की प्राकृतिक शर्करा होती है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। जब आप खाली पेट केला खाते हैं तो ये शर्कराएं आपके रक्त प्रवाह में मालगाड़ी की तरह पहुंचती हैं। आपके पेट में इनके अवशोषण को धीमा करने के लिए कुछ और नहीं होता, इसलिए ये एक साथ आपके सिस्टम में भर जाती है। पहले 15 से 20 मिनट तक आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, आप सोचते हैं ये बहुत बढ़िया है, केले कमाल के हैं। लेकिन फिर गिरावट आती है। आपका रक्त शर्करा जो तेजी से बढ़ा था अब उतनी ही तेजी से गिरता है। अचानक आप थका हुआ महसूस करते हैं, शायद चक्कर भी आ जाए। आपको फिर से भूख लगती है, भले ही आपने अभी अभी खाया हो। आपकी ऊर्जा गायब हो गई है, जिससे आप केले खाने से पहले से भी बदतर महसूस कर रहे हैं। यह रक्त शर्करा रोलर कोस्टर विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए खतरनाक है। आपके शरीर की ग्लूकोज को नियंत्रित करने की क्षमता उतनी कुशल नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। ये नाटकीय स्पाइक्स और क्रैश समय के साथ इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान कर सकते हैं, टाइप 2 मधुमेह के आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं और आपको लगातार थका हुआ महसूस करा सकते हैं। यहाँ एक उपाय है जो आपकी सुबह की ऊर्जा को बदल सकता है। कभी भी अकेले केला न खाएं। इसे प्रोटीन या स्वस्थ वसा के साथ मिलाएं जो चीनी के अवशोषण को धीमा कर देता है। 1 चम्मच बादाम मक्खन के साथ केला, ग्रीक दही के ऊपर केले के टुकड़े, यहाँ तक कि मुट्ठी भर नट्स के साथ केला। ये संयोजन ऊर्जा की एक स्थिर निरंतर रिहाई बनाते हैं जो आपको घंटों तक मजबूत और स्थिर महसूस कराता है। टैम्पा की 71 वर्षीय लिंडा ने मुझे बताया, मैं हर सुबह एक केला खाती थी और सोचती थी कि मैं 10 बजे तक क्यों थका हुआ महसूस करती हूँ। एक बार जब मैंने इसे दही के साथ खाना शुरू किया तो मेरी ऊर्जा पूरी सुबह स्थिर रही। आपके शरीर को निरंतर विश्वसनीय ऊर्जा की आवश्यकता है, न कि केवल केले खाने से होने वाले उतार चढ़ाव की। गलती 4, बहुत अधिक केले खाना। जब अच्छा खाना खतरनाक हो जाता है। केले इतने स्वादिष्ट और सुविधाजनक होते हैं कि आप यह भूल जाते हैं कि आप कितने खा रहे हैं। एक नाश्ते के साथ दूसरा, सुबह के नाश्ते के रूप में, शायद दोपहर में एक और। वे इतने स्वस्थ लगते हैं, क्या गलत हो सकता है? ज्यादातर लोग यह नहीं जानते, केले में पोटेशियम बहुत अधिक होता है। जबकि पोटेशियम हृदय के कार्य और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका बहुत अधिक सेवन वास्तव में खतरनाक हो सकता है, खासकर बुजुर्गों के लिए। जब आप अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में हाइपरकैलेमिया नामक स्थिति विकसित हो सकती है। आपके रक्त में बहुत अधिक पोटेशियम। शुरुआत में लक्षण हल्के लग सकते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, शायद कुछ अनियमित दिल की धड़कन। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह जल्दी ही गंभीर हृदय ताल समस्याओं या गुर्दे की जटिलताओं में बदल सकता है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है यदि आप वरिष्ठ नागरिकों के बीच आम कुछ दवाएं ले रहे हैं, रक्तचाप के लिए ACE अवरोधक, मूत्रवर्धक या कुछ हृदय संबंधी दवाएं। ये दवाएं आपके शरीर में पोटेशियम के स्तर को बढ़ा सकती हैं, जिससे केले का अधिक सेवन और भी जोखिम भरा हो जाता है। शोध स्पष्ट है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश वयस्कों के लिए प्रतिदिन 1 से 2 केले सुरक्षित अधिकतम है। यह सभी लाभों, पोटेशियम, फाइबर, ऊर्जा को खतरनाक अधिभार के जोखिम के बिना प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यहाँ वह बात है जो कई वरिष्ठ नागरिक नहीं जानते, आपको अन्य स्रोतों से भी पोटेशियम मिल सकता है। आलू, पालक, एवोकाडो, टमाटर। अगर आप इन्हें नियमित रूप से कई केलों के साथ खा रहे हैं तो आप अनजाने में अपने पोटेशियम के स्तर को खतरे के स्तर पर पहुंचा रहे हैं। टॉ सारा मिशेल, एक जेरियाट्रिशियन जिनसे मैंने परामर्श किया, ने समझाया, मैंने कई वरिष्ठ रोगियों को हृदय ताल अनियमितताओं का अनुभव करते देखा है, जिसका कारण
हमने अत्यधिक पोटेशियम का सेवन अक्सर बहुत अधिक केले खाने जैसे अच्छे आहार विकल्पों से पाया है। समाधान सरल लेकिन महत्वपूर्ण है। अपने केले के सेवन पर नजर रखें, उनका आनंद लें, लेकिन उनकी शक्ति का सम्मान करें। 1 या 2 प्रतिदिन अधिकतम, और अपने आहार में अन्य पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूक रहें। आपका दिल इस जागरूकता के लिए आपको धन्यवाद देगा। गलती 5, बहुत ज्यादा पके केले खाना, शुगर बम, जो आपके रक्त शर्करा को बढ़ाता है। हम सभी इस स्थिति से गुजरे हैं। आप अपने केले को देखते हैं और पाते हैं कि वे भूरे धब्बों से ढके हुए हैं, बहुत नरम, अविश्वसनीय रूप से मीठे हैं। कुछ लोग उन्हें इस तरह से पसंद करते हैं क्योंकि उनका स्वाद बहुत तीखा होता है। लेकिन अगर आप बुजुर्ग हैं तो ये बहुत ज्यादा पके केले आपके रक्त शर्करा के 60 गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। केले के पकने पर क्या होता है? स्वस्थ स्टार्च धीरे धीरे सरल शर्करा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाते हैं। जितने ज्यादा भूरे धब्बे आप देखते हैं, उतना ही ज्यादा यह रूपांतरण हुआ है। जब तक केला पूरी तरह से भूरे धब्बों से ढक जाता है, तब तक यह अनिवार्य रूप से एक शुगर डिलीवरी सिस्टम बन जाता है। जब आप बहुत ज्यादा पका हुआ केला खाते हैं, तो यह आपके रक्त प्रवाह में लगभग उतनी ही तेजी से पहुंचता है जितनी तेजी से मीठा सोडा पीने से पहुंचता है। बुजुर्गों के लिए, जिनकी ग्लूकोज विनियमन प्रणाली पहले से ही कमजोर है, यह खतरनाक रक्त शर्करा स्पाइक्स का कारण बन सकता है। ये स्पाइक्स आपको बाद में सिर्फ थका हुआ महसूस नहीं कराते, ये दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान देते हैं। बार बार ब्लड शुगर स्पाइक्स, इंसुलिन प्रतिरोध आपकी धमनियों में सूजन को बढ़ा सकते हैं और आपके अंगों की उम्र बढ़ने को बढ़ा सकते हैं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का शोध चिंताजनक है। जो बुजुर्ग नियमित रूप से उच्च ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ जैसे कि बहुत ज्यादा पके केले खाते हैं, उनमें 5 साल के भीतर टाइप 2 डायबिटीज विकसित होने की संभावना 60% अधिक होती है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, केले के पकने के लिए एक सही मीठा स्थान होता है। ऐसे केले चुनें जो पीले हों और उन पर बस कुछ छोटे भूरे धब्बे हों। इस स्तर पर उनमें अभी भी कुछ लाभकारी स्टार्च होते हैं जो चीनी के अवशोषण को धीमा करते हैं, लेकिन वे मजेदार होने के लिए पर्याप्त मीठे होते हैं। अगर आप गलती से अपने केले को ज्यादा पका देते हैं तो उन्हें फेंके नहीं। उन्हें बेकिंग में इस्तेमाल करें, जहां आप उन्हें अंडे और नट्स जैसी प्रोटीन युक्त सामग्री या ओट्स जैसी फाइबर युक्त सामग्री के साथ मिला सकते हैं। यह संयोजन चीनी के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। डेनवर के 69 वर्षीय जेम्स ने बताया, मुझे पके हुए केले खाना बहुत पसंद था, लेकिन मैंने अपने ब्लड शुगर पर नजर रखना शुरू नहीं किया। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि केले खाने से मेरा ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ जाता है। अब मैं उन्हें तब खाता हूं जब वे बिल्कुल सही होते हैं और मेरा लेवल बहुत ज्यादा स्थिर रहता है। याद रखें, केले के पकने के मामले में समय बहुत मायने रखता है। आपका ब्लड शुगर इस पर निर्भर करता है। गलती 6, सफेद धागे निकालना, अपनी पाचन शक्ति को नष्ट करना। यहाँ कुछ ऐसा है जो शायद आपको हैरान कर देगा। केले को छीलते समय उसमें चिपके हुए वे कष्टप्रद सफेद धागे, जिन्हें आप अपने आप निकालकर फेंक देते हैं, वास्तव में फल के सबसे फायदेमंद हिस्सों में से एक है। ज्यादातर लोगों को ये धागे दिखने में अनाकर्षक लगते हैं, या उन्हें लगता है कि इनका स्वाद खराब है, इसलिए वे सावधानी पूर्वक हर एक को हटा देते हैं। लेकिन आप वास्तव में जो कर रहे हैं वह प्रकृति के अंतर्निहित पाचन सहायक को फेंकना है। इन सफेद धागों को फ्लोएम बंडल कहा जाता है और वे फाइबर और पोषक तत्वों से भरे होते हैं, जो विशेष रूप से आपके पाचन तंत्र को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिनका पाचन तंत्र स्वाभाविक रूप से उम्र के साथ धीमा हो जाता है, यह फाइबर अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। यहाँ बताया गया है कि फ्लोएम क्या करता है जो आपके पाचन स्वास्थ्य को बदल सकता है।
यह केले की प्राकृतिक शर्करा के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे उन खतरनाक रक्त शर्करा स्पाइक्स को रोका जा सकता है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। यह प्रीबायोटिक्स भी प्रदान करता है, आपके पेट में लाभकारी बैक्टीरिया के लिए भोजन जो प्रतिरक्षा कार्य और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। इन धागों में मौजूद फाइबर आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करने में मदद करता है, नियमित मल त्याग का समर्थन करता है और आपके शरीर को दिन भर में आपके द्वारा खाए जाने वाले अन्य खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित करने में मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वुड साइंसेस के हालिया शोध से पता चला है कि जिन लोगों ने पूरे केले फ्लोएम स्ट्रिंग सहित का सेवन किया, उनमें 23% बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण था और उन लोगों की तुलना में 31% कम पाचन संबंधी परेशानी की सूचना दी जिन्होंने धागे हटा दिए। खूबसूरत बात यह कि इन तारों का स्वाद लगभग नहीं होता और बनावट भी बमुश्किल ही नजर आती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वे वहां हैं, लेकिन आपके शरीर को उनकी मौजूदगी से जरूर फायदा होगा। फिनिक्स की 66 वर्षीय मारिया ने मुझे बताया, मैं हर सफेद तार को हटाने में समय बिताती थी। जब मुझे पता चला कि वे वास्तव में मेरे लिए अच्छे हैं, तो मैंने उन्हें हटाना बंद कर दिया। मैं कोई अंतर नहीं महसूस कर सकती, लेकिन मेरा पाचन निश्चित रूप से बेहतर हुआ है। अब से जब आप केले को छीलें और उन सफेद तारों को देखें, तो याद रखें, वे बेकार नहीं हैं। वे प्रकृति से एक उपहार हैं जो आपके शरीर को फल को अधिक प्रभावी ढंग से संसाधित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। गलती 60, केवल केले पर निर्भर रहना, संपूर्ण पोषण का खतरनाक भ्रम। यह गलती स्पष्ट लग सकती है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कितने बुजुर्ग इस जाल में फंस जाते हैं। केले इतने सुविधाजनक, इतने संतोषजनक, इतने स्वस्थ प्रतीत होते हैं कि कुछ लोग उन्हें अपने प्राथमिक फल स्रोत के रूप में भरोसा करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी उन्हें दिन भर में कई बार खाते हैं, जबकि अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपेक्षा करते हैं। यह महत्वपूर्ण समस्या है। कोई भी एकल भोजन, चाहे कितना भी पौष्टिक क्यों न हो, आपके शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, पोषण संबंधी विविधता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित करने और उपयोग करने में कम कुशल हो जाता है। जबकि केले पोटेशियम, कुछ फाइबर और त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी करते हैं जिनकी बुजुर्गों को सख्त जरूरत होती है। उनमें लगभग कोई प्रोटीन नहीं होता है, जो उम्र बढ़ने के 60 मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उनमें न्यूनतम स्वस्थ वसा होती है, जो मस्तिष्क के कार्य और हार्मोन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। उनमें कई विटामिन और खनिज नहीं होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा कार्य और संज्ञानात्मक प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। जब आप केले पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की उपेक्षा करते हैं, तो आपका शरीर सूक्ष्म संकट संकेत भेजना शुरू कर देता है। लगातार थकान जो आराम से ठीक नहीं होती, मांसपेशियों की कमजोरी जो दैनिक गतिविधियों को कठिन बना देती है, पाचन संबंधी समस्याएं जो कहीं से भी आती हैं, स्मृति समस्याएं जो आपको और आपके परिवार को चिंतित करती हैं, और नींद की गड़बड़ी जो आपको बेचैन महसूस कराती है। समाधान बहुत ही सरल है। विविधता को अपनाएं। अपने दैनिक पोषण को सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचें। हर वाद्य खाद्य कुछ शानदार बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। केले आपके विश्वसनीय परक्यूशन सेक्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने शरीर की लालसा को पूरा करने के लिए स्ट्रिंग्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीतल, दुबला प्रोटीन, वुडविंड, रंगीन सब्जियां और पियानो स्वस्थ वसा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको सुबह केले पसंद हैं, तो यह बहुत बढ़िया है, लेकिन पूरे दिन एंटीऑक्सीडेंट के लिए जामुन, विटामिन सी के लिए खट्टे फल, फोलेट के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, स्वस्थ वसा के लिए नट्स और मांसपेशियों के रखरखाव के लिए दुबले प्रोटीन का भी आनंद लें। वरिष्ठ स्वास्थ्य में विशेषज्ञता रखने वाली
पोषण विशेषज्ञ डॉ. पेट्रिसिया हेंडरसन बताती है, मैं कई वृद्धों को देखती हूँ जो सोचते हैं कि वे स्वस्थ भोजन कर रहे हैं क्योंकि वे एक सुपरफूड का बहुत अधिक सेवन करते हैं। लेकिन इष्टतम उम्र बढ़ने के लिए पोषण संबंधी विविधता की आवश्यकता होती है। आपका शरीर एक जटिल मशीन की तरह है जिसे अपने सर्वश्रेष्ठ रूप से चलने के लिए कई अलग अलग प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होती है। याद रखें, केले अद्भुत हैं, लेकिन वे आपके पोषण संबंधी पहेली का एक टुकड़ा है, पूरी तस्वीर नहीं। गलती 8, केले को अतिरिक्त चीनी के साथ मिलाना, चयापचय आपदा के लिए छिपा नुस्खा। यह अंतिम गलती सबसे खतरनाक हो सकती है और यह अमेरिका भर में रसोई में हर दिन हो रही है, बिना लोगों को एहसास हुए कि वे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। केले स्वाभाविक रूप से मीठे होते हैं। प्रकृति ने उन्हें पहले से ही सही अनुपात में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज प्रदान किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें और भी ज्यादा मिठास मिलाने की आदत पड़ गई है। केले के स्लाइस पर शहद छिड़कना, मीठे अनाज में केले मिलाना, मीठे पदार्थों से भरपूर केले की स्मूदी या सिरप में डूबे हुए डेजर्ट में केले। बुजुर्गों के लिए यह संयोजन वह बनाता है जिसे मैं मेटाबॉलिक परफेक्ट स्टॉर्म कहता हूँ। जब आप केले की प्राकृतिक शर्करा को अतिरिक्त मिठास के साथ मिलाते हैं तो आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या होता है? आपका अग्न्याशय इस भारी चीनी भार को संभालने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने की कोशिश में अभिभूत हो जाता है। आपके रक्त शर्करा का स्तर खतरनाक ऊंचाइयों तक बढ़ जाता है, कभी कभी ऐसे स्तर तक पहुंच जाता है जो आपके डॉक्टर को चिंतित कर सकता है। आपके लीवर में इतनी चीनी भर जाती है कि वह उसे संसाधित नहीं कर सकता, जिससे संभावित रूप से फैटी लीवर रोग हो सकता है। आपकी ऊर्जा तेजी से कम होती जाती है, जिससे आप थका हुआ महसूस करते हैं और अधिक चीनी की लालसा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिनकी चयापचय प्रणाली पहले से ही कम कुशल है, ये बार बार चीनी का सेवन टाइप 2 मधुमेह के विकास को तेज कर सकता है, आपके पूरे शरीर में सूजन बढ़ा सकता है, संज्ञानात्मक गिरावट में योगदान दे सकता है और सेलुलर स्तर पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी तेज कर सकता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के हालिया शोध में पाया गया कि जो वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से उच्च चीनी वाले खाद्य संयोजनों जैसे मीठे केले के व्यंजन का सेवन करते हैं, उनमें 3 साल के भीतर मेटाबॉलिक सिंड्रोम विकसित होने की संभावना 74% अधिक होती है। समाधान सरल और स्वादिष्ट दोनों है। केले को ऐसे खाद्य पदार्थों के साथ खाएं जो उनके प्राकृतिक शर्करा को संतुलित करते हैं, न कि उन्हें बढ़ाते हैं। केले के स्लाइस को बिना चीनी वाले बादाम मक्खन के साथ आजमाएं। स्वस्थ वसा चीनी के अवशोषण को धीमा करते हैं जबकि निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं। सादे ग्रीक दही के साथ केले का आनंद लें। प्रोटीन मांसपेशियों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हुए रक्त शर्करा को स्थिर करने में मदद करता है। केले को कच्चे मेवे या बीजों के साथ मिलाएं। फाइबर और स्वस्थ वसा एक पूरी तरह से संतुलित नाश्ता बनाते हैं। ये संयोजन न केवल खतरनाक चीनी स्पाइक्स को रोकते हैं, वे वास्तव में केले के पोषण संबंधी लाभों को बढ़ाते हैं और आपको लंबे समय तक संतुष्ट रखते हैं। अटलांटा की 72 वर्षीय सुसान ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैं हर सुबह अपने केले के स्लाइस पर शहद लगाती थी, ये सोचकर कि मैं स्वस्थ रह रही हूँ। मेरे डॉक्टर मेरे बढ़ते रक्त शर्करा के स्तर के बारे में चिंतित थे। जब मैंने केले को थोड़ी मात्रा में बादाम मक्खन के साथ खाना शुरू किया तो मेरे ग्लूकोज का स्तर कुछ ही हफ्तों में स्थिर हो गया। याद रखें, केले को अतिरिक्त मिठास की आवश्यकता नहीं होती है, वे प्रकृति के अनुसार बिल्कुल मीठे होते हैं। आपका शरीर उस प्राकृतिक संतुलन का सम्मान करने के लिए आपको धन्यवाद देगा। आपका आगे का रास्ता, इन गलतियों को स्वास्थ्य की जीत में बदलना। अब जब आप इन 8 महत्वपूर्ण गलतियों को समझ गए हैं तो आपके पास केले के साथ अपने रिश्ते को संभावित रूप से हानिकारक से वास्तव में स्वास्थ्य सहायक में बदलने की शक्ति है। लेकिन बिना कार्रवाई के ज्ञान केवल मनोरंजन है। यह वह है जो आप इस जानकारी के साथ करते हैं
जो आपके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में अंतर लाएगा। मैं आपको एक सरल कार्य योजना देता हूं जिसे आप आज से लागू करना शुरू कर सकते हैं। इस सप्ताह ऐसे केले चुनें जो पीले हों और उन पर कुछ भूरे धब्बे हों, और उन्हें कभी भी अकेले न खाएं। उन्हें हमेशा प्रोटीन या स्वस्थ वसा के साथ खाएं। अगले सप्ताह उन सफेद रेशों को हटाने के बजाय उन्हें शामिल करना शुरू करें, और यदि आपके पास केले के छिलके हैं तो स्मूदी में एक छोटा टुकड़ा जोड़ने का प्रयास करें। इस महीने अपने केले की खपत को ट्रैक करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप प्रतिदिन 1 से 2 की सुरक्षित सीमा के भीतर रह रहे हैं, और अपने फलों के सेवन में विविधता जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, 60 के बाद आपके शरीर की अलग अलग जरूरतें होती हैं, और यह आपके विचारशील ध्यान का हकदार है। यह सिर्फ छोटे मोटे आहार संबंधी बदलाव नहीं है, ये रणनीतिक विकल्प है जो आने वाले सालों में आपकी आजादी, ऊर्जा और जीवन शक्ति को बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। अब जब भी आप केले के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो आप अपने आप केले के बजाय एक सूचित विकल्प चुनेंगे। आप सही पका हुआ केला चुनेंगे, इसे सही समय पर खाएंगे, इसे सही खाद्य पदार्थों के साथ मिलाएंगे और सही मात्रा में खाएंगे। ये छोटे छोटे दैनिक निर्णय समय के साथ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुधारों में बदल जाते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक वरिष्ठ नागरिकों के हमारे समुदाय में शामिल हों, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। नीचे टिप्पणियों में मुझे बताएं, इन 8 गलतियों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी गलती हैरान कर गई? क्या आपने अपने अनुभव में मेरे द्वारा बताए गए किसी भी लक्षण को देखा है? केले खाने का आपका पसंदीदा तरीका क्या है जिसमें ये स्वस्थ दिशा निर्देश शामिल है? आपके अनुभव और अंतर्दृष्टि अन्य दर्शकों को उनकी स्वास्थ्य यात्रा में मदद करती है। हम सूचित, सशक्त वरिष्ठ नागरिकों का एक समुदाय बना रहे हैं जो उम्र को अपनी सीमाओं को परिभाषित करने से मना करते हैं। यदि इस जानकारी ने आपको सूचित खाने की शक्ति के बारे में बताया है तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। कभी कभी ज्ञान का सबसे छोटा टुकड़ा किसी के जीवन में सबसे बड़ा अंतर ला सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को बजाना न भूलें। हम लगातार शोध कर रहे हैं और वरिष्ठ स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण पर नवीनतम निष्कर्षों को साझा कर रहे हैं। आपका भविष्य का ईश्वर आपको सूचित रहने और इष्टतम स्वास्थ्य की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए धन्यवाद देगा। याद रखें, आप सकारात्मक बदलाव करने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हैं। आप अपने तरीके से तय नहीं हैं। आपके पास ऐसे खाद्य पदार्थ चुनने की शक्ति है जो आपके शरीर की बदलती जरूरतों का समर्थन करते हैं और आपको ताकत, जीवन शक्ति और स्वतंत्रता के साथ उम्र बढ़ने में मदद करते हैं। आपकी स्वास्थ्य यात्रा आपके द्वारा किए गए हर विकल्प के साथ जारी रहती है। बुद्धिमानी से चुनें, सूचित करें और उस अविश्वसनीय शरीर के लिए प्यार से चुनें जिसने आपको जीवन के इन सभी वर्षों में आगे बढ़ाया है। कल सुबह आपके किचन में केला सिर्फ एक फल का टुकड़ा नहीं है। यह स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए आपकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। यादगार बनाना